अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खरे लोग में खुश आमदीद। दुनिया में किसी भी ज़माने में दो तरह की तहरीक या लोग होते हैं, एक वो जो बाएं बाजू वाले कहलाते हैं और एक वो जो दाएं बाजू वाले कहलाते हैं, यानी कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। हुसैनियत दरअसल लेफ्ट की तहरीक है, यानी तागूत के मुकाबले में क़याम, जबर के मुकाबले में कलमा हक और इस्तेमार के मुकाबले में सफ़बंदी। ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुस्लिम या गैर मुस्लिम वाक़या करबला को पढ़कर और इसके रूट काज को देखकर यजीद का तरफदार हो। मजहब और मुक़द्दसात को निकाल कर देखा जाए तो ये हुसैनियत बाएं बाजू की तहरीक का नाम है। ये सिर्फ मजहबी तबके के अंदर ही चंद मुट्ठी भर ऐसा तबका है जो यजीद के दिफा में उल्टा लटक जाता है। सानिहा कोई भी हो, इसके आफ्टर शॉक्स होते हैं। उम्मत मुस्लिमा में चूँकि ये सानिहा एक अजीम ट्रेजेडी थी, इसलिए इसके आफ्टर शॉक्स गहरे थे। इसी सबब उम्मत वाज़े तौर पर दो बुनियादी धड़ों में तकसीम हो गई। करबला में जो कुछ हुआ, कतई नज़र इसके कि किसके साथ हुआ और वो कौन था, वो सरासर जुल्म था। और जालिम की मजम्मत करना दीन इस्लाम भी है और इंसानियत भी है। अकल से पैदल हैं वो लोग जो इस जुल्म पर जालिम की तरफदारी करने लगते हैं। शायद ऐसी नस्ल इंसानों के माबेन हमेशा से चली आ रही हो जो जालिम की तरफदार रहा करती हो। अगर ना हो तो दुनिया में जुल्म ही क्यों हो। बनु उमय्या ने करबला की जंग में खानवादा रसूल को तहोते करके अपनी हुकूमत की बुनियादें मजबूत करना चाहिए। हाकिम शाम यजीद इब्ने माविया बखूबी समझता था कि अगर सारा जग भी बैत कर ले तो जब तक मदीने में बसती 3 हस्तियाँ इसकी बैत नहीं करेंगी, उसकी हुकूमत को दवाम हासिल नहीं हो सकता और कल को शोरश व बगावतें जन्म ले सकती हैं। उसने गवर्नर मदीना वलीद बिन उत्बा बिन अबू सुफियान यानी अबू सुफियान के पोते के नाम ख़त लिखा और इन तीनों से बैत का मुतालबा किया। बसूरत दीगर इनको कत्ल करने का फरमान जारी किया। ये 3 अशख़ास हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर थे। इन तीनों को बारी बारी दरबार में तलब किया गया। अब्दुल्ला इब्ने उमर का फरमाना था कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, लिहाजा बाकी की ज़िंदगी गोशा नशीनी में गुजार रहा हूँ, सो मुझसे यजीद को किस बात का डर है? क्या वो समझता है कि ये बूढ़ा जिसकी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, वो लश्कर कशी करने पर कुदरत रखता है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया जाए ताकि मैं ज़िंदगी के दिन अपने हुजरे में गोशा नशीन होकर बसर कर सकूँ। गवर्नर मदीना ने खलीफा दोम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद अब्दुल्ला इब्ने उमर की इनके वालिद की तकरीम में जान बख्शी की और वो बाकी ज़िंदगी मदीने में गोशा नशीन रहे। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को इस हुक्मनामे की खबर दरबार में मौजूद इनके ख़ानदान के किसी फ़र्द के हाथ पहुँच चुकी थी। इब्ने ज़ुबैर ने हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाकर ये माजरा सुनाया और मशवरा तलब किया। हुसैन इब्ने अली ने इब्ने ज़ुबैर से फरमाया कि तुम जान बचाकर रोपोश हो जाओ वरना कत्ल कर दिए जाओगे। चनांचे इब्ने ज़ुबैर रात की तारीकी में मदीने से निकले और मक्का जाकर काबे में इसलिए पनाह ली कि मक्के में इब्ने ज़ुबैर के ख़ानदान वाले वाफर मिक़दार में मौजूद थे। मक्का पहुंचकर इब्ने ज़ुबैर ने अपने दिफा के लिए लश्कर बनाया और काबा में पनाह ले ली कि काबा पर कोई मुसलमान लश्कर कशी की हिम्मत नहीं करेगा। वाक़या करबला के बाद यजीद 3 साल तक जिंदा रहा, मगर इसके होते ही मुल्क के तूलो अर्ज़ में शोरश फैलने लगी। जूं जूं कत्ले हुसैन की खबर अरब के सहराओं में फैलती गई, तो लोग गम व गुस्से दिखाते जत्थे बनाकर खरूज करने लगे। अहलिया ने मदीना ने यजीद की बैत तोड़ते हुए बगावत कर दी। इस सूरत हाल से निमटने के लिए यजीद ने अपनी फ़ौज को मक्का और मदीना पर चढ़ाई करने के अहकामात दिए, जिसको वाक़या हुर्रा के नाम से याद किया जाता है। 27,000 नफूस पर मुश्तमिल यजीदी फ़ौज ने मदीना की हुर्मत को पामाल कर डाला। मदीना में असहाब और उनके ख़ानदान का कत्ल किया गया। असहाब ज़ादियों से गुस्ताखियाँ की गई। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शामी फ़ौज ने अपने घोड़े बांधे और इसे अस्तबल बना डाला। मस्जिद नबवी में 3 रोज़ तक आज़ान और नमाज मुअत्तल रही। आप वाक़या हुर्रा को पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि लगभग 700 असहाबे रसूल का कत्ल किया गया और मजमूई तौर पर हज़ारों अफराद का खून बहाया गया। मदीने से फारिग होकर यजीदी फ़ौज ने इब्ने ज़ुबैर को कत्ल करने के वास्ते मक्का की राह ली।
ابن زبیر حرم میں پناہ لیے بیٹھے تھے اور اپنے خاندان و اصحاب کے ساتھ اپنے دفاع میں لشکر بنائے موجود تھے۔ 64 روز تک کعبہ کا محاصرہ کیا گیا۔ بالآخر کعبہ پر منجنیقوں سے سنگ باری کی گئی۔ کعبہ کے غلاف کو آتش زدگی سے آگ لگی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کعبہ کی دیواریں سیاہ ہو گئیں۔ اسی حملے کے دوران اطلاع آئی کہ دمشق میں یزید کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابن زبیر نے اعلان کیا کہ اب تمہارا آقا تو مر گیا، اب کیوں کعبہ کی حرمت کو پامال کر کے مزید ظلم کرتے ہو؟ فوج واپس دمشق کو روانہ ہو گئی۔ ابن زبیر نے مکہ میں اپنی گورنری کا اعلان کرتے ہوئے اپنی حکومت بنا لی۔ یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید، جسے معاویہ ثانی کہتے ہیں، تخت پر بیٹھا۔ اس نے لگ بھگ 40 روز تک حکومت کی اور پھر تمام خاندانوں، وزیروں، مشیر کو جمع کر کے اس نے تخت چھوڑنے کا اعلان کیا اور اپنی ماں کے ساتھ گوشہ نشین ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق تخت چھوڑنے کے چند روز بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کا فرمانا تھا کہ مجھے اپنے باپ کا وہ تخت نہیں چاہیے جس سے خون حسین کی بو آتی ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ کا حاکم مروان بنا۔ مروان کے دور میں کئی فتنے اٹھے۔ حجاج بن یوسف بنو امیہ کا ہی حاکم تھا۔ اس نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ تبا تابعین کا قتل عام بھی کیا۔ تاریخ اس کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ وقت کے ساتھ عباسیوں نے لوگوں کو قتل حسین کا بدلہ لینے کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ عباسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کی نسل سے تھے۔ انہوں نے کالے پرچموں کے ساتھ لاکھوں کی فوج اس بنا پر جمع کی کہ خاندان رسول کے ناحق قتل کا بدلہ بنو امیہ سے لینا ہے۔ ابو العباس الصفح نے مروان ثانی کو شکست دے کر بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا۔ عباسی حکومت قائم ہوئی۔ انہوں نے امویوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ بنو امیہ کی قبریں کھودی گئیں اور لاشوں کو نکال کر پامال کیا گیا، لاشوں کو جلا دیا گیا۔ یکم محرم 61 ہجری کو کربلا شروع ضرور ہوئی مگر ختم نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس کے ہونے کا امکان ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو معاملہ چند اصحاب کی شہادت سے شروع ہوا وہ 1400 برس میں پھلتا پھولتا کروڑوں تک جا پہنچا۔ میرا ماننا ہے کہ 61 ہجری میں حسین علیہ السلام نہیں، انسانیت شہید ہوئی تھی، لہٰذا کربلا کسی ایک واقعے کا نہیں، تسلسل کا نام ہے، جیسے بے حسی ایک تسلسل کا نام ہے۔ کاش یزید کسی ایک شخص کا نام ہوتا تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا، مگر یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس مضمون کا کچھ حصہ تاریخ طبری حصہ چہارم سے لیا گیا ہے اور کچھ تاریخ ابن کثیر سے ماخوذ کی گئی۔